हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि प्रभु ने टाइगर किंग पर होली डैगर से हमला कर दिया था, जिसके कारण समा की तबीयत खराब हो गई थी। अब आगे इस पार्ट के स्टार्ट में हम देखते हैं कि लाऊ और बाकी ट्राइब के लोग मिलकर कोई रिचुअल कर रहे होते हैं। लाऊ बोल रहा होता है कि चांद की प्रार्थना करने के लिए ज़िंदगी और खून का इस्तेमाल करके हम टाइगर किंग के हार्ट को फिर से स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, और वह सारे साथ मिलकर वो पूजा करने लगते हैं, जिसके कारण समा के अंदर टाइगर किंग की पावर्स आने लगती हैं, जिससे उसकी आंखें टाइगर की जैसे बदलने लगती है। उसे तकलीफ हो रही होती है। तभी वहाँ पारिजात टी लेकर आती है। पारिजात उससे बोलती है, सबको तुम्हारी चिंता हो रही है। तो समा बोलता है, मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे पता है हर कोई एक ना एक दिन ज़रूर मरता है। जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा मुझे टाइगर किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। मैं मर जाऊँगा तो मुझे इन सब से मुक्ति मिल जाएगी। पारिजात उसके पास आकर बोलती है, नहीं, तुम नहीं मर सकते। अगर तुम मर गए तो ट्राइब के लोगों के लिए दूसरा कोई टाइगर किंग बन जाएगा, लेकिन अगर तुम मर गए तो मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। समा को तकलीफ हो रही होती है। वो बोलती है, तुम मेरा दिल हो, हम हमेशा साथ रहेंगे। तुम्हें मेरे साथ मेरे बुढ़ापे तक रहना होगा। समा उसे हटाने लगता है। वो उसे पकड़कर बोलती है, मैं तुम्हारे हर वर्जिन से प्यार करती हूँ। तुम जैसे हो वैसे ही मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ। वो उसे गले लगा लेता है। तभी उसके अंदर टाइगर किंग की पावर्स आने लगती है। वो उसे चले जाने को बोलता है, लेकिन वो उसे नहीं छोड़ती है और बोलती है, मैं अब सब संभाल लूँगी। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, चाहे कुछ भी हो, मैं रिग्रेट नहीं करूँगी। और वो उसे पकड़ कर किस कर लेती है। आगे वो सब कुछ हो जाता है। अगले मॉर्निंग में अक्षरा साक्षित को जंगल में लगे कैमरे के रिकॉर्डिंग से उस रात की फुटेज दिखाती है, जिसमें कलोंग, ली और सा ये तीनों भागते हुए उन्हें दिखते हैं। साक्षित बोलता है, ज़रूर ये तीनों टाइगर किंग के हंटिंग से जुड़े हुए हैं, और वो कुछ सोचने लगता है। समा पारिजात अपना हंसी मजाक करते हुए कुछ रोमांटिक टाइम साथ में बिताते हैं। टोंग समा के रूम के बाहर से उन दोनों की आवाज़ें सुन लेती है और स्माइल करती हुई वहाँ से चली जाती है। कलोंग के पास साक्षित आता है। टोंग उससे बोलती है, अगर आप बीमार हो तो आज डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, उसकी तबीयत खराब है। तो वो बोलता है, मैं यहाँ डॉक्टर से मिलने नहीं आया हूँ, मैं कलोंग से मिलने आया हूँ। और उसके पीछे से ली और सा भी आते हैं। साक्षित उन्हें वो जंगल में लगे कैमरास की फुटेज दिखाता है, जिसमें ली सा और कलोंग दिख रहे होते हैं। टोंग को बताता है कि ये उस दिन की फुटेजेस है जिस दिन गाँव वालों ने बंदूक की गोलियों की चलने की आवाज़ सुनी थी। तो टोंग उससे झूठ बोलती है कि ये तो हमेशा भी कभी भी जंगल में घूमते फिरते रहते हैं, तो इसमें क्या बड़ी बात है। तो साक्षित बोलता है, मैंने वो तीनों जंगल में जहाँ जहाँ से गुजरे थे उस निशानों को ट्रेस कर कर मैं एक घर तक पहुँच गया। मैंने वहाँ लड़ाई झगड़े के निशान देखे और मुझे वहाँ फ्लोर पर कुछ सामान पड़ा मिला। तो नौर्निया एक वॉलेट निकालता है जो ली का होता है। साक्षित कलोंग से पूछता है, मुझे तुम बताओगी क्या सच में उस रात को क्या हुआ था। समा अपने रूम से इन सारी बातों को सुन रहा होता है। टोंग के बोलने पर कलोंग उन्हें बताती है कि ली सा को एक वैन उठा के ले गई नोंथा, और मैंने उन्हें देख लिया था। हमने उस वैन का पीछा किया। नोर्निया पूछता है, कौन थे वो लोग और उन्होंने तुम्हें क्यों किडनैप किया। तो ली बोलता है, वो लोग अनुजा के लिए काम करते थे। तो सा बोलता है, उन्हें पता चल गया था कि हम दोनों ने मिलकर तोमाकी की मदद की थी अनुजा को पॉइजन देने में, इसलिए उन्होंने हमें उठाकर ले गए। तो साक्षित बोलता है, तो इसलिए अनुजा मेंटल हो गया था क्योंकि तुम लोगों ने उसे पॉइजन दिया था। मुझे लगा कि वो नाटक कर रहा है। तो नोर्निया बोलता है, तो इसलिए वो तुम लोगों से बदला लेने आया था। तो वो बोलते हैं, हाँ। साक्षित, तो फिर टाइगर वहाँ कैसे आया, कब आया, तुम लोग कैसे बचे। तो कलोंग घबराने लगती है कि अब क्या जवाब दे, क्योंकि वो ये नहीं बता सकते थे कि टाइगर किंग उन्हें बचाने के लिए ही वहाँ आया था और उसने उन्हें छोड़ सिर्फ उन गुंडों की ही मारा था। तो साक्षित को शक हो जाता ये सब बताते। तो कलोंग बोलती हैं, उन
लोगों ने नोंथा पर गोली चला दी थी और सिर्फ हम तीनों को ही उस जगह ले गए थे। जब वो हमें मारने ही वाले थे तभी वहाँ टाइगर किंग आ गया, तो वो लोग जंगल में भाग गए और फिर टाइगर किंग ने उन्हें जंगल में मार दिया। तो साक्षित बोलता है, क्या तो फिर टाइगर किंग तुम लोगों को बचाने के लिए वहाँ आया था? तो नोर्निया हाथ जोड़कर उसकी प्रार्थना करने लगता है, क्योंकि नोर्निया भी उसी गांव का है। साक्षित बोलता है, रुको ज़रा, एक बात मुझे बताओ कि अनुचा के आदमियों ने तुम्हें किडनैप कर तुम लोगों को जान से मारने की कोशिश की, तो तुम लोगों ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट क्यों नहीं की? तो ली बोलता है, अगर हम पुलिस के पास जाते तो पुलिस को पता चल जाता कि हमने अनुचा को पॉइजन दिया था। आन टोंग साक्षित से बोलती है, प्लीज़ इन सब के बारे में पुलिस को मत बताना, ये तो अच्छे के लिए ही कर रहे थे। तो साक्षित इस बार के लिए उन्हें माफ़ कर देता है। वो नोर्निया को बोलता है, मुझे कुछ गड़बड़ी लग रही है। मुझे नहीं लगता कि अनुचा सिर्फ इन लोगों से बदला लेने यहाँ आया है। ज़रूर वो वापस टाइगर किंग को शिकार करने आया है। ये बात सुन सब टेंशन में आ जाते हैं। समा भी ये सब सुन रहा होता है। पारिजात समा से बात कर रही होती है कि पहले तो प्रभु से निपटना था, अब तो अनुचा भी है और एक तो तुम बीमार हो। तो समा बोलता है, वो लोग टाइगर किंग की शिकार करना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि एक इंसान के शरीर में टाइगर किंग की स्पिरिट जीती है। पारिजात बोलती है, तुम अगर घर में ही रहोगे तो टाइगर किंग घर के बाहर नहीं जाएगा, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और बोर होकर वापस चले जाएंगे। समा उसके नज़दीक आकर रोमांटिक होने लगता है, तो वो वहाँ से भाग जाती है। यहाँ मॉन्ग को मार्क प्राक फ़ोन कर बताती है कि अनुचा और प्रभुन मेरे घर आए थे। अनुचा ने प्रभुन को अपने साथ मिला लिया है। वो दोनों मिलकर टाइगर किंग को मारने की साजिश रच रहे हैं। नोंथा बोलता है, लेकिन तुम हमें ये सब क्यों बता रही हो? तो वो बोलती है, तुम लोग उस स्टूपिड से टाइगर को बहुत मानते हो। मुझे यहाँ की सिर्फ ज़मीन चाहिए थी रिजॉर्ट बनाने के लिए। मैं किसी को भी मरवाने नहीं चाहती थी और वो उनसे माफ़ी मांगती है ये सब करने के लिए। नोंथा अनुचा और प्रभुन के खिलाफ टाइगर किंग की शिकार करने का चार्ज लगवाना चाहता था, तो वो मार्क प्राक को उनके लिए गवाही देने के लिए पूछता है, तो वो मना कर देती है, क्योंकि वो किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती थी। उसने उनकी मदद सिर्फ वो उनके लिए सॉरी फील कर रही थी इसलिए की थी। मार्क प्राक को आखिर में उसकी गलती समझ आ ही गई और उसने एक अच्छा काम कर दिया उन्हें ये सब बता के। मॉन्ग नोंथा को डॉक्टर समा को ये बताने बोलता है कि प्रभुन और अनुचा मिलकर टाइगर किंग की शिकार करना चाहते हैं, ताकि डॉक्टर समा सतर्क रहे। रात में पारिजात समा के लिए डिनर बनाती है और वो डिनर में बहुत सारा नॉनवेज यानी मांस ही बनाती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि टाइगर किंग को इतना खाना लगता होगा। समा बोलता है, क्या ये सब मेरे लिए है? तो वो बोलती है, हाँ, तो तुम्हें जल्दी से ठीक होने के लिए इतना सारा खाना खाना ही पड़ेगा। तो समा ऑकवर्ड सी स्माइल देता है और पूछता है, ये खाना इंसान के लिए है या टाइगर के लिए? तो वो बोलती है, मुझे डर लगा कि कहीं तुम बहुत ज़्यादा भूखे ना हो जाओ। तो समा उसे समझाता है, जब मैं इंसान होता हूँ तो मैं आम लोगों जैसा ही खाना खाता हूँ, लेकिन मैं जब टाइगर किंग में बदल जाता हूँ और ये बोलकर अचानक से वो पारिजात को अपने पास खींच लेता है। उन दोनों को साथ में इतना खुश नोंथा भी देख रहा होता है और वो बहुत अपसेट दिखता है। पारिजात और समा एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो कभी एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाएंगे, वो हमेशा साथ रहेंगे। वो दोनों बहुत अच्छा समय साथ में बिताते हैं। नोंथा वहाँ से चला जाता है समा को कुछ बिना बताए। नोंथा अपने घर में उदास बैठा होता है। उसके पास कलोंग आती है, बोलती है, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? तुम तो डॉक्टर समा के घर गए थे ना? कहीं तुमने पारिजात और डॉक्टर समा को साथ में तो नहीं देख लिया? क्या तुम अभी पारिजात को भुला नहीं पाए? तो वो बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने उन दोनों को देखा। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और प्यार भी बहुत करते हैं। वो दोनों एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि मुझे चिंता हो रही है, अगर डॉक्टर समा को कुछ हो गया तो। उसे डर लग रहा होता है नोंथा को कि अनुचा और प्रभुन टाइगर किंग को मारने की कोशिश कर सकते हैं, तो समा की जान को खतरा होगा और पारिजात समा के बगैर कैसे रहेगी। नोंथा कलोंग से बोलता है, मैं डॉक्टर समा के घर गया था। मैं
उन पर नज़र रखने या फिर उन्हें वहाँ कुछ करने नहीं गया था। मैं डॉक्टर समा को कुछ इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता था, लेकिन मैंने उसे नहीं बताया क्योंकि वो दोनों साथ में बहुत खुश दिख रहे थे। अगर मैं उसे उस बात के बारे में बता देता तो उनका हैप्पी टाइम ख़राब हो जाता और मैं ये सब नहीं चाहता था। कलोंग बोलती है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अब तुम क्या करोगे? तो वो बोलता है, डॉक्टर समा ने हमारी आज तक बहुत मदद की है। ये जंगल और ये घर हमारा है। हम दूसरे की राह क्यों देखें हमें प्रोटेक्ट करने की। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है हम सबको मिलके अपने घर के लिए, अपने जंगल के लिए लड़ना चाहिए। देर से ही सही, लेकिन नोंथा को इस एहसास हो ही गया कि उन्हें टाइगर किंग पर इतना डिपेंड नहीं रहना चाहिए। उन्हें खुद भी अपने जंगल एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। साक्षित को नोर्निया एक लेटर लाकर देता है जिसमें उन दोनों को ट्रेनिंग के लिए दूसरे शहर अर्जेंट बुलाया होता है। ये सब अनुजा ने करवाया होता है ताकि साक्षित इस गांव में नहीं रहेगा तो वो उसके कामों में टांग नहीं अड़ाएगा। अक्षरा बोलती है, इतनी जल्दी क्यों बुलाया गया है? कुछ तो स्ट्रेंज है। साक्षित अपना गुस्सा दबाकर बोलता है, कुछ स्ट्रेंज नहीं है। अगर अनुजा यहाँ है तब ऐसा होना ही है। साक्षित और नोर्निया को बहुत बुरा लग रहा होता है क्योंकि वो इतने दिनों से इस जंगल, एनिमल और टाइगर किंग को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। साक्षित नोर्निया बोलते हैं, जंगल और एनिमल्स सिर्फ हम जैसे पार्क ऑफिसर्स से ही बिलोंग नहीं करते। इस कंट्री के नेता, बड़े बड़े अमीर लोग जो बड़े पोजीशंस पर होते हैं, वो जब तक इन सब की इम्पोर्टेंस नहीं समझते तब तक हमारे जैसे ऑफिसर्स, प्रोटेक्टर्स अकेले कुछ नहीं कर सकते। नॉर्निया को भी बहुत बैड फील होता है कि वो कुछ नहीं कर सकते। प्रभुन और अनुजा मिलकर प्लानिंग करते हैं कि अनुजा पार्क रेंजर्स, गांव वालों इन सबको रोक कर रखेगा और प्रभुन टाइगर किंग को मारेगा। अनुजा अपने आदमियों को जंगल में आग लगवाने बोल देता है ताकि जंगल में रहने वाले जानवरों को तकलीफ में देख टाइगर किंग जल्दी ही उन्हें प्रोटेक्ट करने आ जाएगा। समा भी जंगल में आग लगने को महसूस कर लेता है। तोमाका, नोंथा, मोंग और परिचात इन सबको भी बता देता है कि अनुजा के आदमियों ने जंगल में आग लगवा दी है और वो ऐसा इसलिए करना चाहते हैं कि टाइगर किंग जल्दी से उनके सामने आ जाए। नोंथा परिचात को बोलता है, तुम्हें कुछ भी करके डॉक्टर समा को घर से बाहर जाने से रोकना होगा और तोमाका के साथ जंगल को सेव करने के लिए तैयारी करने के लिए चला जाता है। यहाँ हम समा को देखते हैं। वो आटांग को बताता है कि जंगल में जानवर, पक्षी रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, डर रहे हैं। ये मैंने सब सुना है। तो आटांग बोलती है, ये सब अनुजा ने करवाया होगा टाइगर किंग को बुलवाने के लिए और प्रभुन भी उसके साथ मिल गया है टाइगर किंग को मारने के लिए। उसके पास वो होली डैगर है। वो समा को रोक रही होती है टाइगर बन वहाँ जाने से। समा बोलता है, वो लोग टाइगर किंग को बुलवाने के लिए कितने सारे जानवरों को, जिंदगियों को ये सब करके सफ़र करवा रहे हैं। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो रुकेंगे नहीं। तब तक कितनी सारी जिंदगियां नष्ट हो जाएंगी और टाइगर किंग बनने जाने लगता है। तो आटांग उसे पीछे से बेहोशी का इंजेक्शन मार देती है ताकि वो घर से बाहर ना जा सके। वो ये सब समा के भलाई के लिए कर रही होती है। मुँह और लाऊ भी वहाँ आते हैं। समा बेहोश बेड पर पड़ा होता है। पारिजात के वहाँ आने पर लाऊ बताता है, हमें समा को बचाने के लिए टाइगर किंग को घर से बाहर जाने से रोकना होगा। पारिजात को समा की चिंता होने लगती है। आटांग उसे बताती है कि हम उस समा को बेड से बांध कर रखेंगे। अगर तुम सच में उससे प्यार करती हो और उसे कोई खतरे में नहीं देखना चाहती तो तुम उसे खोलोगी नहीं, समझी तुम? इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म हो जाता है। आगे के पार्ट में हम देखते हैं कि क्या पारिजात समा को जाने देगी या नहीं। जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।